10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages 0. are ignited. Plus 5 seconds. Lift-off normal. A perfect lift-off. GSLV F-14 Plus 10 INSAT seconds. 3DS progressing towards its First destination. stage performance normal. P4 tracking. Plus जी हाँ, 15 अभी हमने seconds. देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो Plus चुका 20 है seconds. और Put GSLV F-14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ. Clear sky. We can see the rocket, very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं. इसका सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है. यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ. Plus 1 minute. प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. First stage performance normal. प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा 4 L40 स्ट्रपॉन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए. Presently, S-139 scheduled to burn for 110 seconds. S-39 stage ban out. एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं 4 L40 तथा कोर बूस्टर S-139 Plus 2 प्रज्वलित है. First stage performance normal. कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L40 अभी भी जारी हैं. इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा. The 4 L-40s thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. 40 stages thrust cut off. First stage separated. Second stage ignited. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की. प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है Guidance initiated. और उसके तुरंत बाद ही GS2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है. Second stage performance normal. There are a quick succession of several flight event confirmations by the Range Operations Director. Plus 3 The minutes. first stage comprising of the S-130 वर्तमान में द्वितीय चरण GSLV F-14 का प्रज्वलनरत है. Second stage performance normal. इस दौरान यह 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है. इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिब्बल Payload fairing separated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है. अब यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है. यह घने वातावरण को पार कर Plus चुका है. 4 minutes. dense atmosphere has been crossed by the launch vehicle and hence the payload fairing has been separated. Presently, Shah ground station continues to track and Port Blair station has started to acquire the data. यह मिशन Second stage पूर्वी दिशा का मिशन है, performance इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक करते हुए The planned burn time of GS2 is Stage is 141.4 authorized. seconds. क्रायो अपर स्टेज जो कि तृतीय चरण है GSLV F-14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात पृथकन होगा. Second stage thrust cut off. जी हाँ, Second stage ignition commanded. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है. Third stage ignition confirmed. Now a jubilant atmosphere here in the mission control center as the confirmation of the CUS engine startup has been obtained.
जी हाँ, सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन क्रायो इंजन का प्रज्वलन, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। क्रायो इंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सेकेंड। Burn time for cryogenic upper stage is 814 seconds. सभी दर्शकों के लिए यह उत्साहपूर्ण पल। Cryo stage performance normal. Present relative velocity is close to 5 kilometers per hour. The cryo stage, I'm sorry, the relative velocity presently is 5 kilometers per second. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए इस मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। इनसैट 3DS पृथ्वी के सतह की निगरानी करने के लिए मौसम विज्ञान के महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्र और उसके पर्यावरण Cryo का stage प्रेक्षण करना, performance normal. वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर रूपरेखा तैयार करना, डेटा संग्रह तथा डेटा प्रसारण की क्षमता को बढ़ाना, उपग्रह की सहायता से खोज एवं बचाव सेवाएं प्रदान करना। यह सभी उद्देश्यों के साथ इनसैट 3DS यात्रारत है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर। +8 minutes. The satellite INSAT 3DS is fully funded by the Ministry of Earth Sciences. Various of its departments, such as India Meteorology Department, IMD, National Center for Medium Range Weather Forecasting, NCM RWF, Indian Institute of Tropical Meteorology, IITM, National Institute of Ocean Technology, NIOT, and Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS, and various other agencies and institutes will be using INSAT 3DS satellite data to provide improved weather forecasts and meteorological services. इनसेट 3DS उपग्रह को पूर्णतः इसरो के मानकानुसार तैयार किया गया है। Cryo stage performance इस उपग्रह normal. का अक्ष नियंत्रण शून्य संवेग अभिनीति तंत्र पर निर्धारित है, जो 4 रिएक्शन व्हील्स तथा जायरो की मदद से क्लोज लूप नियंत्रण का प्रयोग करेगा। इसमें ऊर्जा तंत्र में 100 एम्पियर आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ एक तरफा सौर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है, जो लगभग 1.6 किलोवाट की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय ताप नियंत्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस उपग्रह को 10 साल के मिशन काल के लिए अभिकल्पित किया गया है। इनसैट 3DS के निदभार में 6 चैनल इमेजर है, 19 चैनल साउंडर, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और उपग्रह सहाय खोज एवं बचाव के लिए ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं। इन सभी निदभारों के द्वारा इनसैट 3DS मौसम संबंधी क्रांतिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा। +10 minutes. मौसम संबंधी सभी आंकड़ों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और Cryo ऐसे stage कई performance प्रौद्योगिकी normal. एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ इसे साझा कर इस उपग्रह को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाएगा।
इन सभी आंकड़ों से मौसम पूर्वानुमान और संवर्धित होगा और सटीक हो सकेगा। वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है और समान निष्पादन कर रहा है। अब यान की ऊंचाई, Structures and trusses. INSAT 3DS weighs 2,274 kilograms, hence the selection I-2K bus. टेलीमेट्री द्वारा Cryo डेटा stage में thrust cutoff. Satellite injection conditions are achieved. क्रायो चरण को बंद कर दिया गया है। सुनियोजित ढंग से यह किया जा रहा है, यह पूर्व निर्धारित है। INSAT 3DS satellite separated. GSLV F-14 INSAT 3DS mission accomplished. Handing over to mission director. जी हाँ, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। यहाँ INSAT 3DS We have a उपग्रह को अंतक्षेपित कर दिया गया है। And we have a successful mission of GSLV F-14 INSAT 3DS. Hearty congratulations to Team ISRO and users from the Ministry of Earth Sciences. Do continue to stay tuned for the address by Secretary, Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. हम आपको ले चलते हैं चेयरमैन इसरो के भाषण के लिए।